लॉ नंबर 20 क्या कहता है? इट इज द फूल हु ऑलवेज रशेस टू टेक साइड्स। ये ला ये कहता है कि जब आप किसी एक इंसान का साइड लेते हो या किसी इंसान के साथ कमिटमेंट करते हो, आप खुद को फंसा रहे हो, आप अपनी आजादी को खत्म कर रहे हो। ये ला ये कहता है कि आपको किसी भी इंसान के साथ कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, आपको किसी भी इंसान का साइड नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी एक इंसान का साइड लेते हो तो आप बहुत ही बड़ी गलती करते हो। ये ला ये कहता है कि जो बेवकूफ लोग होते हैं वो हमेशा किसी एक इंसान या किसी एक ग्रुप का साइड लेते हैं, फिर वो अपनी आजादी को तबाह कर देते हैं, अपने पावर को खत्म कर देते हैं। इसलिए ये ला ये कहता है कि आपको किसी एक इंसान का साइड या किसी एक ग्रुप का साइड लेने की जरूरत नहीं है। सपोज आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपने कमिटमेंट की है, अब आपको उनकी पॉलिसीज माननी पड़ेगी। हालांकि अगर आप उनके पॉलिसीज के अगेंस्ट भी होंगे, लेकिन आपको फिर भी उनकी पॉलिसीज माननी होगी जब आप उनके साथ कमिटमेंट करते हैं। तो ये ला ये कहता है कि जब भी आप किसी इंसान के साथ कमिटमेंट करते हो, आप खुद को फंसा रहे हो, आप खुद को ट्रैप कर रहे हो। आपको किसी भी इंसान के साथ कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एक ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि आपको न्यूट्रल रहने की जरूरत है, आपको आजाद रहने की जरूरत है। लेकिन यहां पे हमें होशियार रहने की जरूरत है। अगर आप बार बार इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हो, अगर आप हर एक इंसान पे इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हो, तो आपको लोग हल्के में लेना शुरू करेंगे। इसलिए क्या करना है, आपको यहाँ पे आजाद रहना है। आपको कभी कभी उन लोगों का साइड लेना चाहिए जिन पे आप भरोसा करते हो, जो लगता है कि आप ये भरोसे के लायक है। वरना अगर आप हर एक इंसान के साथ कमिटमेंट करते हो, हर एक इंसान का साइड लेते हो, हर एक इंसान के साथ वादा करते हो, तो वही लोग उस वादे को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचता है, फिर आपके पास कोई आजादी नहीं रहती है, आपको फिर हमेशा उनके अंडर चलना पड़ता है। इसलिए ये ला ये कहता है कि आप सिंपली अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें, अपने आप को आजाद रखें, किसी के साथ कोई वादा ना करें। अगर हम लोग बात करेंगे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की, उसने क्या किया, वो शादी नहीं करती थी, हर एक उसको बोलता था कि आपको शादी करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उसको ऑफर भी दिया, उसके पास बहुत सारे डेलीगेशंस आए उसका हाथ मांगने के लिए, लेकिन उसने किसी भी एक ग्रुप को, उसने कभी भी एक इंसान के साथ कमिटमेंट नहीं की कि मैं आपके साथ शादी करूंगी। इस तरह से वो लोग के चर्चे में आई, लोगों ने उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। तो इसीलिए ये जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, इसने इस लॉ का इस्तेमाल किया। उसने किसी भी एक इंसान के साथ कमिटमेंट नहीं की, उसने किसी भी को ये नहीं बोला कि मैं आपके साथ शादी करूंगी। इस तरह से उसने हर एक को सस्पेंस में रखा, इस तरह से वो पावरफुल बनती गई। तो ये ला ये कहता है कि जब आप किसी एक इंसान का साइड लेते हो, किसी एक ग्रुप का साइड लेते हो, तो समझ जाइए आप अपने आप को फंसा रहे हो। फिर आपको उनकी पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम्स और उनके कानून मानने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट रहते हो, आप किसी एक ग्रुप का कोई साइड नहीं लेते, तो समझ जाइए आप पावरफुल रहते हो। क्योंकि फिर दोनों ग्रुप चाहते हैं कि ये हमारे ग्रुप में आना चाहिए, दूसरा ग्रुप चाहता है कि हमारे ग्रुप में आना चाहिए। मिलते हैं अगले लॉ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।